रात के 2:30 बजे जब पुलिस ने होटल का दरवाजा तोड़ा तो अंदर 4 दोस्तों में से सिर्फ 3 जिंदा थे और चौथा लड़का कमरे के कोने में बैठकर लगातार एक ही बात कह रहा था, रथ अभी वापस नहीं गया है। पुरी में रथ यात्रा का समय था। शहर श्रद्धालुओं से भरा हुआ था। हर तरफ रोशनी, जयकारे, मंदिर की ओर जाती भीड़, सड़कों पर सजे विशाल रथ थे। इसी भीड़ में दिल्ली के 4 दोस्त पुरी घूमने आए थे। आरव, कबीर, निखिल और समीर। चारों की उम्र 25 से 28 साल के बीच ही थी। कॉलेज के बाद पहली बार चारों को एक साथ छुट्टी मिली थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि रथ यात्रा भी देखाएंगे और समुद्र किनारे बैठकर दोस्ती वाली मस्ती भी करेंगे। उन्हें क्या पता था कि उसी रात उनकी दोस्ती एक ऐसे डर में बदलने वाली है जिसे वे जिंदगी भर भी नहीं भूल पाएंगे। चारों ने पुरी के एक छोटे से होटल में कमरा लिया। दिन भर रथ यात्रा देखने के बाद शाम को उन्होंने खाना खाया और रात करीब 10:30 बजे समुद्र किनारे जाने का फैसला किया। होटल के रिसेप्शन पर बैठे बूढ़े ने उन्हें जाते हुए देखा। उसने बस इतना कहा, बहुत देर मत करना। कबीर हंस पड़ा, अंकल हम बच्चे नहीं हैं। बूढ़े ने उनकी तरफ देखा, फिर बहुत धीमे से बोले, मैं बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ। चारों कुछ सेकंड के लिए चुप रहे। फिर आरव ने मजाक में कहा, चलो भाई शुरू हो गई होटल की भूत वाली कहानी। सब हंसते हुए बाहर निकल गए, लेकिन बूढ़ा उन्हें जाते हुए देखता रहा, जब तक देखता रहा जब तक वे सड़क के मोड़ से गायब नहीं हुए हों। रात करीब 11:30 बजे चारों समुद्र के पास पहुंच गए थे। दिन की भीड़ की तुलना में रात में वहां काफी शांति थी। दूर कुछ दुकानें खुली हुई थी, कुछ श्रद्धालु वापस लौट रहे थे। समुद्र की लहरों की आवाज लगातार सुनाई दे रही थी। समीर ने अपना फोन निकाला और वीडियो बनाने लगा। भाई आज की रात याद रहेगी, कबीर ने कैमरे के सामने कहा। पूरी रथ यात्रा के बाद चारों दोस्तों की नाइट आउट। निखिल ने पीछे से आवाज लगाई, और अगर भूत मिल गया तो? कबीर हंसकर बोला, तो उसके साथ भी सेल्फी ले लेंगे। सब हंस पड़े, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद समीर ने अपना फोन नीचे रख दिया। 1 मिनट के लिए उसकी आवाज बदल गई। आरव ने पूछा, क्या हुआ? समीर समुद्र की तरफ देख रहा था। वो आवाज सुनी? तीनों चुप हो गए। कुछ सेकंड तक सिर्फ समुद्र की आवाजें आती रहीं। फिर दूर से लकड़ी के पहिए घसीटने जैसी आवाज आने लगी। कबीर ने कहा, शायद कोई गाड़ी होगी, लेकिन आवाज सड़क की तरफ से नहीं, समुद्र की तरफ से आ रही थी। चारों ने उधर देखा। अंधेरे में कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर अचानक समीर के फोन की स्क्रीन पर एक नोटिस आया। उसने स्क्रीन देखी और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। क्या हुआ? निखिल ने पूछा। समीर ने बिना कुछ बोले फोन आरव को दे दिया। फोन में अभी अभी एक वीडियो सेव हुआ था। वीडियो की अवधि थी 11 मिनट 13 सेकंड। आरव ने वीडियो खोला। पहले कुछ सेकंड काली स्क्रीन थी, फिर कैमरा दिखाई दिया। वही समुद्र किनारे, वहीं चारों दोस्त बैठे हुए थे, लेकिन वीडियो में कैमरा कुछ दूरी से उन्हें रिकॉर्ड कर रहा था। आरव ने तुरंत समीर की तरफ देखा। ये तूने कब रिकॉर्ड किया? समीर ने सिर हिला दिया। मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। वीडियो फिर आगे चला। चारों लड़के स्क्रीन पर दिखाई दे रहे थे और उनके पीछे बहुत दूर अंधेरे में एक आदमी खड़ा था। उसके सिर पर कपड़ा बंधा हुआ था। वो बिल्कुल एक जगह खड़ा था। फिर वीडियो में एक आदमी धीरे धीरे उनकी तरफ चलने लगा। आरव ने वीडियो रोक दिया। बस, कबीर बोला, किसी ने प्रैंक किया होगा। समीर ने कहा, मेरे फोन में ये वीडियो आया कैसे? किसी के पास जवाब नहीं था। उसी समय समुद्र की तरफ से फिर वही आवाज आने लगी। इस बार आवाज पहले से ज्यादा करीब थी। चारों ने तुरंत वहां से लौटने का फैसला किया।
रास्ते में निखिल को कुछ अजीब लगने लगा। हम किस रास्ते से आए थे? कबीर ने कहा, यही तो है, लेकिन 5 मिनट चलने के बाद भी होटल नहीं आया। आरव ने फोन निकाला, जीपीएस देखा। स्क्रीन पर उनकी लोकेशन बार बार बदल रही थी। पहली लोकेशन समुद्र किनारे दिखी, फिर सड़क पर, फिर कुछ सेकंड बाद स्क्रीन पर लिखा आया, पूरी रात घूमते रहो। आरव ने अपना फोन बंद कर दिया। चलो सीधे मेन रोड पर चलते हैं। चारों एक साथ आगे बढ़े। कुछ दूर चलने पर उन्हें एक चाय की छोटी सी दुकान दिखाई दी। दुकान बंद थी, लेकिन बाहर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। आरव उसके पास गया। भैया, होटल वाली मेन रोड किधर है? बूढ़े ने उन्हें देखा, फिर पूछा, रथ देखे? चारों एक दूसरे को देखने लगे। कबीर ने कहा, दिन में देखा था। बूढ़ा कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, मैं आज वाले रथ की बात नहीं कर रहा हूँ। आरव को उसकी बात अजीब लगी। क्या मतलब? बूढ़े ने सड़क के अंधेरे हिस्से की तरफ इशारा किया। रात में अगर पहियों की आवाज सुनाई दे तो पीछे मत देखना। निखिल हंसने की कोशिश करते हुए बोला, क्यों? बूढ़े ने उसकी तरफ देखा, क्योंकि जो चीज तुम्हारे पीछे चल रही होगी वो हमेशा आगे नहीं जाती। चारों को बात समझ नहीं आई। वे वहां से आगे बढ़ गए, लेकिन कुछ कदम बाद समीर रुक गया। भाई, उसने पीछे देखा। बाकी तीनों भी पलटे। सड़क खाली थी, लेकिन सड़क के बीचों बीच गीली मिट्टी पर पहियों के निशान बने हुए थे। 2 बड़े पहियों के निशान जो समुद्र की दिशा से आ रहे थे और उनके पैरों के पास आकर खत्म हो रहे थे। अब चारों तेज तेज चलने लगे थे। किसी ने मजाक नहीं किया, कोई बात नहीं कर रहा था। करीब 15 मिनट बाद उन्हें अपना होटल दिखाई दिया। उन्होंने राहत की सांस ली, लेकिन होटल का गेट बंद था। रिसेप्शन खाली था। आरव ने दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद वही बूढ़ा बाहर आया। चारों को देखते ही उसका चेहरा बदल गया। तुम लोग पीछे क्यों आए? आरव ने कहा। पीछे? बूढ़े ने कुछ नहीं कहा, बस चारों को कमरे में भेज दिया। दरवाजा बंद कर कर उनकी कुंडी लगा दी। कबीर ने पूछा, अंकल क्या हुआ? बूढ़े ने कहा, आज रात बाहर मत निकलना। क्यों? बस नहीं निकलना है। समीर ने पूछा, आपको उस वीडियो के बारे में पता है? बूढ़े के चेहरे का रंग उड़ गया। कौन सा वीडियो? समीर ने फोन दिखाया। वीडियो देखते ही बूढ़े के हाथ कांपने लगे। उसने फोन बंद कर दिया। इसे अभी डिलीट कर दो। आरव ने पूछा, क्यों? बूढ़े ने धीमी आवाज में कहा, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है। चारों चुप हो गए। बूढ़े ने बताया कि कुछ साल पहले रथ यात्रा के दौरान एक युवक रात में अपने दोस्तों के साथ घूमने गया था। अगली सुबह उसका शव समुद्र किनारे मिला था। उसके साथियों ने कहा कि रात में उन्होंने पहियों की आवाज सुनी थी। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा था, लेकिन उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। अगले दिन उनमें से एक दोस्त गायब हो गया था, कभी नहीं मिला। बूढ़े ने कहा, लोग इसे भूत कहते हैं। मैं नहीं जानता भूत था या नहीं, लेकिन एक बात हर बार एक जैसी हो रही है। आरव ने पूछा, क्यों? क्या? कौन सी? पहियों की आवाज। कमरे में अचानक पूरा सन्नाटा छा गया। तभी बाहर से आवाज आई। चारों के चेहरे जम गए। बूढ़े ने तुरंत कमरे की लाइट बंद कर दी। कोई आवाज मत करना। पहियों की आवाज धीरे धीरे होटल के सामने से गुजरने लगी, फिर रुक गई। ठीक उनके कमरे के सामने। समीर ने डरते हुए दरवाजे की तरफ देखा। बाहर किसी के पैरों की आवाज आई। एक कदम, फिर दूसरा कदम, फिर तीसरा कदम। दरवाजे के नीचे से किसी की परछाई दिखाई देने लगी। फिर वो परछाई दरवाजे के बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई।
कबीर ने सांस रोक ली। कुछ सेकंड बाद दरवाजे पर 3 बार ठक ठक की आवाज हुई। किसी ने बाहर से कहा, समीर। समीर की आंखें फैल गई। आवाज उसकी माँ जैसी थी। समीर, दरवाजा खोल। समीर उठने लगा। आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। मत खोल। बाहर से फिर से आवाज आई। इस बार बिल्कुल समीर की आवाज, उसकी अपनी आवाज में, आरव, दरवाजा खोलो। कमरे में बैठे सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। फिर अचानक आवाज बंद हो गई। कुछ देर बाद बूढ़े ने धीरे से कहा, अब ये चला गया। सुबह तक किसी ने नींद नहीं ली। जब सूरज निकला तो चारों दोस्तों ने फैसला कर लिया कि वो उसी समय पूरी छोड़ देंगे। लेकिन समीर अपना फोन ढूंढ रहा था। फोन गायब था। उसने पूरा कमरा देखा, नहीं मिला। फिर उसने बिस्तर के नीचे देखा, फोन वहां भी नहीं पड़ा था। लेकिन उसकी स्क्रीन पर एक नया वीडियो खुला हुआ था। वीडियो रात का था, कमरे के अंदर का था। कमरा कैमरे के कोने में रखा हुआ था। वीडियो में चारों दोस्त सोफे पर बैठे दिखाई दे रहे थे और उनके पीछे दरवाजे के पास एक आदमी खड़ा था। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। समीर ने वीडियो आगे बढ़ाया। वो आदमी धीरे धीरे कमरे के बीच में आया। फिर उसने कैमरे की तरफ देखा। वीडियो वहीं खत्म हो गया। आरव ने कहा, यह होटल के अंदर रिकॉर्ड हुआ है। बूढ़े ने वीडियो देखा और तुरंत पुलिस को बुलाने की बात कही। पुलिस आई, कमरा चेक किया। दरवाजा अंदर से बंद था, खिड़कियां भी अंदर से बंद थी। सीसीटीवी देखा गया। रात 2:07 पर कैमरा कुछ सेकंड के लिए बंद हुआ था, फिर चालू हुआ। लेकिन उस दौरान होटल में कोई बाहर से अंदर नहीं आया था। पुलिस को कोई भूत नहीं मिला, कोई रहस्यमय आदमी नहीं मिला। लेकिन होटल के पीछे एक पुराना सा स्टोर रूम मिला था। वहां उन्होंने एक अजीब चीज मिली थी, एक लकड़ी का पुराना पहिया। उस पर लाल कपड़े का टुकड़ा बंधा हुआ था। पुलिस ने उसे पुराना समझकर छोड़ दिया। चारों दोस्तों ने उसी दिन पूरी छोड़ने का फैसला भी कर लिया था। स्टेशन जाते समय समीर अचानक बोला, रुको। ट्रेन में बैठने से पहले उसने फोन देखा। उसके फोन में एक नया फोटो था, चारों दोस्तों का, रात वाला। लेकिन इस बार फोटो पीछे से लिया गया था। चारों के पीछे समुंदर था और समुंदर के पास एक विशाल रथ जैसा ढांचा दिखाई दे रहा था। आरव ने कहा, इसे डिलीट कर दे। समीर ने फोटो डिलीट कर दिया, फिर फोन बंद कर दिया। चारों ट्रेन में बैठ गए थे। ट्रेन चल पड़ी थी। कुछ देर बाद सब कुछ शांत हो गया। लेकिन करीब आधे घंटे बाद कबीर ने खिड़की के बाहर देखा। रेलवे ट्रैक के किनारे कुछ दूर तक लकड़ी के पहियों के निशान दिखाई दे रहे थे। ट्रेन उनसे बहुत आगे निकल चुकी थी, फिर भी वो निशान ट्रेन के साथ साथ चलते दिखाई दे रहे थे। कबीर ने आंखें बंद कर ली। उसने किसी को कुछ नहीं बताया। उसे लगा शायद डर की वजह से उसका दिमाग भ्रम देख रहा है। दिल्ली लौटने के 3 दिन बाद तक समीर ने आरव को फोन नहीं किया। उसकी आवाज कांप रही थी, भाई, मेरे कमरे के बाहर किसी ने पहिए घसीटे हैं। आरव ने पूछा, क्या? रात में आवाज आई थी भाई मुझे। आरव कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर बोला, तूने दरवाजा खोला था क्या? समीर ने कहा, नहीं, मैंने दरवाजा नहीं खोला था। अच्छा किया जो तूने दरवाजा नहीं खोला। अगले दिन समीर ने अपना घर बदल दिया। लेकिन उस रात उसने आखिरी बार आरव को फोन किया। भाई, आरव ने फोन उठाया और बोला, हाँ, अगर कभी मेरी आवाज में कोई तुझसे दरवाजा खोलने को बोले। कुछ सेकंड वो चुप रहा, फिर बोला, मत खोलना। फोन कट गया। आरव ने तुरंत उसे वापस कॉल किया। फोन बंद आया। अगली सुबह खबर मिली कि समीर अपने कमरे में बेहोश मिला। कमरे में कोई
जबरदस्ती घुसने के निशान नहीं थे। वो बच गया। लेकिन होश में आने के बाद उसने सिर्फ एक बात कही, वो आदमी कोई भूत नहीं था। पुलिस ने पूछा तो कौन था? समीर ने आंखें बंद कर ली, मुझे नहीं पता। फिर समीर ने बहुत धीमे से कहा, लेकिन जिस रात हमने पहिए की आवाज सुनी, कोई हमें डराने की कोशिश नहीं कर रहा था, फिर कोई हमें रास्ता दिखा रहा था। पुलिस ने पूछा, कहाँ का रास्ता? समीर ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसके बाद उसने पुरी जाने से हमेशा के लिए मना कर दिया। और उन चारों में से कोई भी फिर कभी रथ यात्रा की रात में समुद्र के किनारे नहीं गया। कहानी का सबसे डरावना हिस्सा ये नहीं था कि उन्हें कोई भूत दिखाई दिया था। सबसे डरावनी बात ये थी कि हर घटना के पीछे कोई ना कोई वास्तविक निशान मौजूद होता है। फोन में रिकॉर्ड हुआ वीडियो, होटल की सीसीटीवी खराबी, मिट्टी में पहियों के निशान और कमरे में रखा हुआ पुराना पहिया, इन सब का कोई साफ जवाब नहीं मिला। और आज भी जब पुरी में रथ यात्रा के दिनों में रात की गहराई होती है, समुंदर के पास कुछ पुराने रास्तों पर कभी कभी लोगों को लकड़ी के पहिए घिसटने जैसी आवाज सुनाई देती है। बातें सुनने को मिलती है। शायद वो किसी गाड़ी की आवाज हो, शायद हवा का बहरम हो, शायद किसी पुराने सामान की आवाज हो। लेकिन अगर कभी रात में आपको ऐसी आवाज सुनाई दे तो पीछे मुड़ने से पहले एक बार सोच लेना, क्योंकि डर हमेशा इस बात का नहीं होता कि उनके पीछे कौन है। कभी कभी डर इस बात का होता है कि आपके पीछे जो चल रहा है वो आपको कितनी देर से देख रहा है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये छोटी सी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। नमस्ते।